So students, today we will discuss exercise 8C. Exercise 8C. Exercise 8C के अंदर देखते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखते हैं. फर्स्ट तो बहुत इजी दिख रहा, सेकंड देखो. इफ 5x plus 7/2 equals to 3x/2 minus 14, then find the value of x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो कर लेते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट. कैसे करेंगे? वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो वेरिएबल दोनों को राइट लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं. तो ये तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको इधर लाते हैं, साइन चेंज कर दिया. -14 राइट हैंड साइड में है तो एज इट इज लिख दिया, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से ही राइट हैंड में, अभी भी राइट हैंड में. ये राइट हैंड लेफ्ट से राइट में जाएगा, इसका साइन चेंज होगा -7/2. इसके अपोन में कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लो, 2 और 1 का 2. 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 2 इंटू 5x, 2 इंटू 5 10, x का x. 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 इंटू 3 3, x का x एज इट इज इक्वल्स टू. इसके अपोन में कुछ नहीं, 1 कंसिडर कर लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा. 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 2 इंटू 14 28, माइनस का माइनस एज इट इज. 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 इंटू 7 7, माइनस का माइनस एज इट इज. 10x माइनस 3x 7x अपॉन 2 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा -28 और -7 दोनों सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे. 28 माइनस 7, 28 और 7 35, और बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा अपॉन 2. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू के दोनों साइड एक एक टर्म है, ये भी पूरी एक टर्म है, ये भी पूरी एक टर्म है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 इंटू 7x, 2 7 जो 14, x का x इक्वल्स टू 35 इंटू 2 70, और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू -70. 14 डिवाइड में चला जाएगा, 14 5 × 70 और माइनस का माइनस, तो -5 विल बी योर आंसर. x की वैल्यू -5 आ जाएगी. बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बी. इजी है बट z की वैल्यू दे रही है, z इक्वल्स टू 4/5 z प्लस 10, ऐसा कुछ दे रखा. फाइंड द वैल्यू ऑफ z. सो z निकालता है, इसके अपोन में कुछ नहीं, 1, ये डिवाइड है तो ये 4/5 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है. तो देखो z/1, 4/5 जो पूरा है वो z से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी होगा. तो 4/5 इंटू z, 4/5 इंटू z प्लस 4/5 इंटू 10. ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म होती है उन सबसे मल्टीप्लाई होता है बाहर वाला, ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होती है वो. तो z/1, ये भी z वाला, इसको भी इधर ले आए तो प्लस 4z/5 है तो -4z/5 हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर ये इसको तो इधर ही रखते हैं. इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? यस. 5 1 5, 5 2 10, तो 2 4 8 बच गया इधर. ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में ही है, अभी भी राइट हैंड साइड में ही है तो साइन चेंज नहीं होगा. इधर एलसीएम ले लेते हैं. 1 और 5 का 5 डिवाइडेड बाई 1 5, 5 इंटू z 5z, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 1 इंटू 4z इक्वल्स टू 8. इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1, 4z माइनस 1z, 4z माइनस 5z माइनस 4z, सॉरी 5z माइनस 4z 1z डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 8/1. ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 1 इंटू 1 1 ही आएगा और z का z एज इट इज, और 8 5 40, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो z की वैल्यू, z मतलब z इक्वल्स टू 40 है. 1z और z एक ही बात है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 40. सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए. इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है आपको. पहले क्वेश्चन इजी करने हैं, फिर टफ, और उसके बाद में उनको बार बार वापस करना है, अगेन और अगेन प्रैक्टिस करनी है इनकी, तभी स्टेप इनकी जो स्पीड है आपकी वो बढ़ेगी, अदरवाइज स्पीड नहीं बढ़ेगी. स्पीड बढ़ानी है, जल्दी करना, तो यही तरीका है कि क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7. इफ 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. करते हैं. देखो बच्चों क्या करना चाहिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, बट एक काम कर लेते हैं पहले.
या तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ले लेते हैं 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 डिवाइड बाई 3 1, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे वही नंबर आएगा, तो ये का ही नंबर आएगा, प्लस का प्लस, 3 डिवाइड बाई 1 3, 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू इधर x माइनस 3 अपॉन 6 एज इट इज। अब ये पूरी एक टर्म है क्योंकि डिवाइड पूरे के साथ में है, जब पूरी एक टर्म है और ये भी पूरी एक टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 उससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से और 3 इससे, तो 6 इंटू दिस, 6 इंटू 6x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू x माइनस 3। 6 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, 6 इंटू 6 36, x का x, 6 बन जाए 6, 6 3 जे 18, 3 इंटू x 3x, 3 3 जे 9, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब x वालों को अलग और बिना x वालों को अलग, मीन्स वेरिएबल को इधर लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ये तो एज इट इज, इसको इधर लाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू -9 एज इट इज, इन दोनों को उधर ले जाओ, उनको साइन चेंज कर दो, तो -6 और -18, 36 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 33x इक्वल्स टू इधर कितना 9 और 6 15 माइनस के 15 और माइनस के 15 और माइनस के 18 माइनस के 33 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू -33 डिवाइड बाई 33 से 33 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और माइनस का माइनस, सो द -1 विल बी आंसर, सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। यस, इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले इन तीनों में एलसीएम ले लेना चाहिए, 2 4 6, 2 4 6 का एलसीएम, 2 से डिवाइड 1 2 3, 2 से डिवाइड 1 1 3 एज इट इज, 3 से डिवाइड 1 1 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जो 4 4 3 जे 12, 12 विल बी एलसीएम, तो 12 एलसीएम ले लो, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 इंटू n 6n माइनस का माइनस, 12 डिवाइड बाई 4 3 इंटू 3n 3 3 जे 9 n का n प्लस का प्लस, 12 डिवाइड बाई 6 2 2 5 जे 10 n का n इक्वल्स टू 21। अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, इनको सोल्व कर देते हैं, 6n प्लस का और 10n प्लस का, 6n और 10n 16n प्लस के हो गए, प्लस के 16n में से -9n गए तो 7n बच जाएगा, 7n अपॉन 12 प्लस के अपॉन 21 अपॉन 1, इधर भी एक टर्म इधर भी एक टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 7n 7n और 21 इंटू 12 बचा इधर, n की वैल्यू चाहिए तो 21 इंटू 12 एज इट इज, और ये 7 डिवाइड में चला जाएगा, 7 से ये 7 3 जे 21 और 12 3 जे 36, n की वैल्यू आ जाएगी 36। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ 3 ब्रैकेट ऑफ t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट ऑफ 2t प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लाई कराओ 3 अंदर, इससे भी 5 भी, इससे भी 3 इंटू टी 3t, 3 3 जे 9 माइनस का माइनस एज इट इज, 5 2 जे 10 t का t, 5 1 जे 5 प्लस का प्लस। एक काम करते हैं 10t इधर रख लेते हैं, इस प्लस 3t को इधर भेज देते हैं, -3t, इधर वेरिएबल इधर कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट पहले से यही है, ये तो इसको इधर लाते हैं -5 -9 -5 -14, 10t minus 3t 70, so the value of t will become -14 upon 7, so the t will be equals to 7 2 14
माइनस का माइनस, सो द वैल्यू ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू -2। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम देखो। 4/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है जिसका 4/5, बट नंबर क्या अभी तक नहीं पता, और क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ेंगे तो अपने को पता लगेगा। फाइंड द नंबर, क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा, द नंबर इज, नंबर ही पूछा, तो जो पूछा अपन ने क्या बोला, कंसिडर डायरेक्ट उसको, कंसिडर दैट नंबर इक्वल्स टू एक्स। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे शुरू से। 4/5 ऑफ ए नंबर, तो 4/5, 4/5 मतलब 4/5 ऑफ एन नंबर, हाँ उसके क्या बोल रखा है, इज ग्रेटर, ये बड़ा है, इज ग्रेटर ये बड़ा है किससे, देन 3/4 ऑफ द नंबर, ऑफ नंबर। तो 5/5 ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ ए नंबर बाई 4, मतलब ये 4 ज़्यादा है, 4 बड़ा है इससे। तो इन दोनों को अगर इक्वल करना है, और अगर ये 4 बड़ा है तो मैं इसको 4 बड़ा करूंगा ना, तभी तो जाके इक्वल होगा। अपोजिट वर्क करते हैं तभी इक्वलिटी मेंटेन होती है। एक्सरसाइज 8.8b 8.2 समझ में आई बात, ये बड़ा है, इट इज़ 4 ग्रेटर देन दिस, तो अगर ये बड़ा है तो इसको बड़ा करूंगा तभी तो इक्वलिटी मेंटेन होगी। अपोजिट वर्क करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। अब सोल्व करते हैं। सो द 4/5 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ए नंबर हो गया आपका x, प्लस इधर आ जाएगा 3/4 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, नंबर हो गया आपका x प्लस 4, 4 इंटू एक्स 4x/5 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x/4 प्लस 4। इसको इधर लेके आओ, वेरिएबल को एक साइड किया, एलसीएम ले लो 5 और 4 का 20 डिवाइडेड बाई 5 4 इंटू 4x 16x, 12 डिवाइडेड बाई 4 20 डिवाइडेड बाई 4 5 इंटू 3 15x इक्वल्स टू 4, 16x माइनस 15x 1x या x इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 4/1, 1 इंटू एक्स 1x या x एज इट इज 20 इंटू 4 80, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 80। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। x मीन्स वो नंबर ही तो x कंसिडर किया है, सो द नंबर विल बी 80 होगा वो नंबर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखो। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:7। रेशियो जब भी दे रखा हो, मैंने क्या बोला था, x लगा दो तो वो नंबर बन जाता है। तो एज ऑफ किस की एज है, ए और बी, ए एंड बी, इनका जो रेशियो दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है 5:7, तो इनकी एज कितनी हो जाएगी 5x और 7x, x लगा दो पीछे रेशियो से, नंबर या एज बन जाती है। एज है तो एज, नंबर है तो नंबर बन जाता है, बट नंबर बन जाता है बेसिकली। 4 years फ्रॉम नाउ, अभी की बात है, प्रेजेंट। अब क्या बोला, 4 year फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद में, आफ्टर 4 years की बात कर रहा, आफ्टर 4 year, तो आफ्टर 4 year इसकी एज हो जाएगी 5x + 4, ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, और ये भी 4 year बड़ा हो जाएगा 7x + 4, ठीक है, दोनों 4 year बड़े हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद में ए बड़ा होगा तो बी भी बड़ा होगा। ओके, क्या बोला, आफ्टर 4 years नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेज। अब इनकी जो एजेज है, इनका जो रेशियो है, मतलब पहली की एज है 5x/4 और दूसरी की एज है 7x/4, इन दोनों का जो रेशियो वो कितना है, इज इक्वल टू 3:4, तो ये 3/4 के इक्वल है, 3/4 के इक्वल। फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी, या ए बी की एज पूछी है, जो भी पूछा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 4 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, 4 5 जे 20, x का x, 4 4 जे 16, 3 7 जे 21, x का x, 3 4 जे 12। अब ये वेरिएबल इसको इधर ले जाते हैं, चलो 21x - 20x ऐसा कर लेते हैं, 21x - 20x इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू में 16 - 12, 16 - 12 4, इधर x बच गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। बट अभी x की वैल्यू नहीं पूछी है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन में,
का पता लगा, तुम फटाफट में कुछ भी कर दिए। अब पूछा द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो प्रेजेंट एज ये रही और बी की एज पूछी, तो बी की एज कितनी है 7, तो द प्रेजेंट एज ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू कितना 7x, है ना। तो 7 और x की वैल्यू कितनी आई 4 रखो, 7 4 जे 28 ईयर। मीन्स अब बी की जो प्रेजेंट एज है वो 28 ईयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे ये वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, ये हो रही है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 की, ये 6 की तो ये भी 6 की, अगर ये x की तो ये भी x की। तो अगर किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हो तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या बोला, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इसके बारे में क्या बोल रखा है, मीन्स ये x की तो ये भी x की हो जाएगी, ये y की है, ये पता नहीं ये कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, ये वाला। ठीक है, और क्या बोला, एंड इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब इन सब साइड का टोटल ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि चारों ओर की जितनी साइड है उन सब की लेंथ कितनी है, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो टोटल साइड ऑफ कितनी दे रखी है 16, पेरीमीटर 16 दे रखी है। 16 किसके इक्वल होगी, इस लेंथ के और इस लेंथ के सम के इक्वल करो, तो x प्लस 6 ये किसके इक्वल होनी चाहिए 16 के इक्वल। इसको सोल्व कर लो, सो x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 16, ये एज इट इज, इसको इधर भेज दो, प्लस 6 को माइनस 6, सो द 2x विल बी इक्वल्स टू 16 माइनस 6 10, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, मीन्स जो ये जो अदर साइड है ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी, क्योंकि ये दोनों x है, x की वैल्यू 5 है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, जो दोनों इक्वल साइड है इनकी लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो द 5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। मैंने बोला तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का टॉपिक समझा चुका हूं, तो कंसीडर दैट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स विल बी, पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, क्योंकि एक जो है ना इवन और ऑड कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स नहीं पूछा, केवल कॉन्जुगेटिव इनवर्स, तो पहला x है, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 होता है, x प्लस 1, x प्लस 2। अब क्या बोला, तो द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, तो इन तीनों का सम जो है वो कितना, x और एक है x प्लस 1 और एक है x प्लस 2, इन तीनों का सम कितना गिवन है आपको 51। ठीक है, अब पूछा द मिडिल वन इज, मतलब मिडिल जो इंटीजर है वो कितना होगा ये बताओ। मिडिल इंटीजर मतलब इसकी वैल्यू पूछिए, तो इसकी वैल्यू के लिए x की वैल्यू तो चाहिए ना, x की वैल्यू रखेंगे और उसमें a1 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू पहले निकालते हैं यहाँ से, 1 है ये कुछ नहीं, तो 1x तो 3x, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 इक्वल्स टू 51, सो द 3x विल बी इक्वल्स टू 51 प्लस 3 को उधर ट्रांसफर किया -3, सो द 3x विल बी इक्वल्स टू 51 माइनस 3 कितना हो जाएगा 48, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 16, बट 16 इज नॉट योर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि मिडिल टर्म नॉट फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म पूछता है तो फर्स्ट टर्म x थी तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 16 है, सेकेंड टर्म जो है वो x प्लस 1 है, मतलब 16 प्लस 1 17 होगी, और थर्ड वाली जो होगी वो 16 प्लस 2 18 होगी। मिडिल टर्म पूछिए तो मिडिल टर्म जो है वो 17 आंसर है, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जल्दबाजी करोगे तो फिर गड़बड़ियाँ हो जाएगी, है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो,
द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95। ओके, दो नंबर है तो कंसिडर करो, कंसिडर दैट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ये एंड है, एक्स और वाई दो नंबर कंसिडर कर लिए। अब क्या बोला, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम, तो एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना है 95। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और क्या बोला, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, एक नंबर जो दूसरा नंबर से 15 बड़ा है, एक्स और वाई, मान लेते हैं एक्स बड़ा है, वाई भी बड़ा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी एक्स मान रहा हूँ, एक्स बड़ा है वाई से 15, अगर एक्स 15 बड़ा है तो इसको 15 बड़ा करूंगा, 15 ऐड करूंगा, तभी तो जाके इक्वलिटी मेंटेन होगी। अपोजिट वर्क इक्वेशन बनाने के लिए इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब सोल्व कर लो। सो द एक्स की वैल्यू वाई प्लस 15 है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो पुट एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 15 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 2 से 1 में। कैसे भी पुट कर सकते हैं, 1 से भी निकाल के 2 में पुट कर सकते हैं, 2 से भी निकाल के 1 में पुट कर सकते हैं। तो पुट किया, एक्स की जगह क्या लिखना, वाई प्लस 15, वाई प्लस 15, एक्स की जगह लिख दिया प्लस वाई इक्वल्स टू 95, वाई प्लस वाई 2y 95 प्लस 15 को उधर ट्रांसफर किया माइनस 15, सो द 2y विल बी इक्वल्स टू 95 माइनस 15 80, सो द y विल बी इक्वल्स टू 80 अपॉन 2 डिवाइड में चला जाएगा 40, सो y की वैल्यू 40 आ गई। मतलब सेकंड टर्म जो है वो 40 है, फर्स्ट टर्म निकालनी है तो y की वैल्यू फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में रख दो इसमें। सो इन इक्वेशन सेकंड तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y प्लस 15, तो y की वैल्यू 40 प्लस 15, y की वैल्यू रख दी मैंने 40 प्लस 15 55, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 55 और y है 40। पूछा क्या इसने, द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर कौन सा है 40 आंसर हो जाएगा स्मॉलर के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो एक और, यस क्वेश्चन नंबर 18 देखो, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन रेशियो, रेशियो दे रखा, तो बॉयज दे रखे हैं कुछ और कुछ गर्ल्स दे रखी, और इन दोनों का जो रेशियो है वो 7:5 है। तो ये रेशियो है, ध्यान रखना, रेशियो ऑफ नंबर्स। अब आपको नंबर निकालना तो कैसे निकालोगे, रेशियो दे रखा हो तो x से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर हो गए x 7x और 5x, 7x बॉयज है और 5x गर्ल्स है। अब क्या बोला, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x, तो इसने बोला कि नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर है, किससे, गर्ल्स से। अगर इन दोनों को इक्वल करूंगा तो ये अगर 8 मोर है तो इसको 8 मोर करूंगा तभी तो जाकर इक्वलिटी मेंटेन होगी। बोलो ये और नो, सोल्व कर दो इसको, 7x 5x को इधर लो, माइनस 5x इक्वल्स टू 8, 7x माइनस 5x 2x इक्वल्स टू 4 8, so the value of x equals to 8 upon 2, so the value of x is 4। अब पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कैसे आएगी, टोटल स्ट्रेंथ जो आएगी क्लास की वो आएगी बॉयज प्लस नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज के टोटल नंबर बताओ। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x, 7x प्लस 5x 12x, सो टोटल हो जाएंगे 12x, 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, अभी आई 4 रख दो, 12 4 जा 48, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 48 है, गर्ल्स प्लस बॉयज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एंड एक्सरसाइज 8C इज एंड चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 8C, एक्सरसाइज 8C, एक्सरसाइज 8C के अंदर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखते हैं। फर्स्ट तो बहुत इजी दिख रहा है, सेकंड देखो, इफ 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3x/2 माइनस 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कर लेते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट, कैसे करेंगे, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो वेरिएबल दोनों को राइट लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो ये तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको इधर लाते हैं, साइन चेंज कर दिया, माइनस 14 राइट हैंड साइड में है तो एज इट इज लिख दिया, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से ही राइट हैंड में, अभी भी राइट हैंड में,
ये राइट हैंड लेफ्ट से राइट में जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -7/2। इसके अपोन में कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लो, 2 और 1 का 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 2 इंटू 5x, 2 इंटू 5 10, x का x, 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 इंटू 3 3, x का x एज इट इज इक्वल्स टू, इसके अपोन में कुछ नहीं, 1 कंसिडर कर लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 2 इंटू 14 28, माइनस का माइनस एज इट इज, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 इंटू 7 7, माइनस का माइनस एज इट इज, 10x माइनस 3x 7x अपॉन 2 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा -28 और -7 दोनों सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे, 28 माइनस 7, 28 और 7 35, और बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा अपॉन 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू के दोनों साइड एक एक टर्म है, ये भी पूरी एक टर्म है, ये भी पूरी एक टर्म है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 7x, 2 7 जो 14, x का x इक्वल्स टू 35 इंटू 2 70, और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू -70, 14 डिवाइड में चला जाएगा, 14 5 जे 70 और माइनस का माइनस, तो -5 विल बी योर आंसर, x की वैल्यू -5 आ जाएगी, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बी, इजी है बट z की वैल्यू दे रही है, z इक्वल्स टू 4/5 z प्लस 10, ऐसा कुछ दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, सो z निकालता है, इसके अपोन में कुछ नहीं 1, ये डिवाइड है, तो ये 4/5 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो देखो z/1, 4/5 जो पूरा है वो z से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी होगा, तो 4/5 इंटू z, 4/5 इंटू z प्लस 4/5 इंटू 10, ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म होती है उन सबसे मल्टीप्लाई होता है बाहर वाला, ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होती है वो, तो z/1, ये भी z वाला, इसको भी इधर ले आए, तो प्लस 4z/5 है तो -4z/5 हो जाएगा, इक्वल्स टू, इधर ये इसको तो इधर ही रखते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, यस, 5 1 5, 5 2 10, तो 2 4 8 बच गया, ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में ही है, अभी भी राइट हैंड साइड में ही है तो साइन चेंज नहीं होगा, इधर एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 5 का 5, 5 डिवाइडेड बाई 1 5, 5 इंटू z 5z, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 1 इंटू 4z 4z इक्वल्स टू 8, इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1, 4z माइनस 1z, 4z माइनस 5z माइनस 4z, सॉरी 5z माइनस 4z 1z डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 8/1। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू 1 1 ही आएगा और z का z एज इट इज, और 8 5 जो 40, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो z की वैल्यू z मतलब z इक्वल्स टू 40 है, 1z और z एक ही बात है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 40, सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है आपको, पहले क्वेश्चन इजी करने हैं, फिर टफ और उसके बाद में उनको बार बार वापस करना है, अगेन और अगेन प्रैक्टिस करनी है इनकी, तभी स्टेप इनकी जो स्पीड है आपकी वो बढ़ेगी, अदरवाइज स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड बढ़ानी है, जल्दी करना, तो यही तरीका है कि क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ 6x + 1 अपॉन 3 + 1 इक्वल्स टू x - 3 अपॉन 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करते हैं, देखो बच्चों क्या करना चाहिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, बट एक काम कर लेते हैं पहले, या तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ले लेते हैं 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 डिवाइड बाई 3 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे वही नंबर आएगा, तो ये का ही नंबर आएगा, प्लस का प्लस, 3 डिवाइड बाई 1 3, 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू इधर x - 3 अपॉन 6 एज इट इज। अब ये पूरी एक टर्म है क्योंकि डिवाइड पूरे के साथ में है, जब पूरी एक टर्म है और ये भी पूरी एक टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 उससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से और 3 इससे, तो 6 इंटू दिस, 6 इंटू 6x + 1 + 3 इक्वल्स टू 3 इंटू x - 3,
6 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। 6 इंटू 6 36, x का x, 6 बन जाए 6, 6 3 जे 18, 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 जे 9, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अब x वालों को अलग और बिना x वालों को अलग, मीन्स वेरिएबल को इधर लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में। ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ये तो एज इट इज, इसको इधर लाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू -9 एज इट इज। इन दोनों को उधर ले जाओ, उनको साइन चेंज कर दो, तो -6 और -18। 36 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 33x, इक्वल्स टू इधर कितना 9 और 6 15, 15 माइनस के 15 और माइनस के 15 और माइनस के 18 माइनस के 33 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू -33 डिवाइड बाई 33, 33 से 33 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा और माइनस का माइनस, सो द -1 विल बी आंसर। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। यस, इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले इन तीनों में एलसीएम ले लेना चाहिए, 2 4 6, 2 4 6 का एलसीएम, 2 से डिवाइड 1 2 3, 2 से डिवाइड 1 1 3 एज इट इज, 3 से डिवाइड 1 1 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जो 4 4 3 जे 12, 12 विल बी एलसीएम, तो 12 एलसीएम ले लो। 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 इंटू n 6n, माइनस का माइनस। 12 डिवाइड बाई 4 3, 3 इंटू 3n, 3 3 जे 9, n का n, प्लस का प्लस। 12 डिवाइड बाई 6 2, 2 5 जे 10, n का n, इक्वल्स टू 21। अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, इनको सोल्व कर देते हैं। 6n प्लस का और 10n प्लस का, 6n और 10n 16n प्लस के हो गए, प्लस के 16n में से -9n गए तो 7n बच जाएगा, 7n अपॉन 12 प्लस के अपॉन 21 अपॉन 1, इधर भी एक टर्म इधर भी एक टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 7n 7n और 21 इंटू 12 बचा इधर। n की वैल्यू चाहिए तो 21 इंटू 12 एज इट इज, और ये 7 डिवाइड में चला जाएगा, 7 से ये 7 3 जे 21 और 12 3 जे 36, n की वैल्यू आ जाएगी 36। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ 3 ब्रैकेट ऑफ t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट ऑफ 2t प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लाई कराओ 3 अंदर, इससे भी 5 भी, इससे भी 3 इंटू टी 3t, 3 3 जे 9, माइनस का माइनस एज इट इज, 5 2 जे 10, t का t, 5 1 जे 5 प्लस का प्लस। एक काम करते हैं 10t इधर रख लेते हैं, इस प्लस 3t को इधर भेज देते हैं, -3t, इधर वेरिएबल इधर कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट पहले से यही है, ये तो इसको इधर लाते हैं -5 -9 -5 -14, 10t माइनस 3t 70, सो द वैल्यू ऑफ t विल बिकम -14 अपॉन 7, सो द t विल बी इक्वल्स टू 7 2 जो 14 माइनस का माइनस, सो द वैल्यू ऑफ t विल बी इक्वल्स टू -2। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम देखो। 4/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है जिसका 4/5, बट नंबर क्या अभी तक नहीं पता, और क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ेंगे तो अपने को पता लगेगा, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा, द नंबर इज, नंबर ही पूछा, तो जो पूछा अपन ने क्या बोला, कंसिडर डायरेक्ट उसको, कंसिडर दैट नंबर इक्वल्स टू x। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे शुरू से। 4/5 ऑफ ए नंबर, तो 4/5, 4/5 मतलब 4/5 ऑफ एन नंबर,
हाँ उसके क्या बोल रखा है, इज ग्रेटर, ये बड़ा है, इज ग्रेटर ये बड़ा है किससे, देन 3/4 ऑफ द नंबर तो 5/5 ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ ए नंबर बाई 4, मतलब ये 4 ज़्यादा है, 4 बड़ा है इससे। तो इन दोनों को अगर इक्वल करना है और अगर ये 4 बड़ा है तो मैं इसको 4 बड़ा करूंगा ना, तभी तो जाके इक्वल होगा। अपोजिट वर्क करते हैं तभी इक्वलिटी मेंटेन होती है। एक्सरसाइज 8.8b 8.2 समझ में आई बात, ये बड़ा है, इट इज़ 4 ग्रेटर देन दिस, तो अगर ये बड़ा है तो इसको बड़ा करूंगा तभी तो इक्वलिटी मेंटेन होगी। अपोजिट वर्क करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। अब सोल्व करते हैं। सो द 4/5 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ए नंबर हो गया आपका x प्लस इधर आ जाएगा 3/4 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, नंबर हो गया आपका x प्लस 4 into x 4x/5 इक्वल्स टू 3 into x 3x/4 प्लस 4, इसको इधर लेके आओ, वेरिएबल को एक साइड किया, एलसीएम ले लो 5 और 4 का 20 डिवाइडेड बाई 5 4 into 4x 16x 12 डिवाइडेड बाई 4 20 डिवाइडेड बाई 4 5 into 3 15x इक्वल्स टू 4 16x minus 15x 1x या x इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 4/1 1 into x 1x या x as it is 20 into 4 80, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 80, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। x मीन्स वो नंबर ही तो x कंसिडर किया है, सो द नंबर विल बी 80 होगा वो नंबर। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:7। रेशियो जब भी दे रखा हो, मैंने क्या बोला था, x लगा दो तो वो नंबर बन जाता है। तो एज ऑफ किसकी एज है, ए और बी, ए एंड बी, इनका जो रेशियो दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है 5:7, तो इनकी एज कितनी हो जाएगी 5x और 7x, x लगा दो पीछे रेशियो से, नंबर या एज बन जाती है। एज है तो एज, नंबर है तो नंबर बन जाता है, बट नंबर बन जाता है बेसिकली। 4 years फ्रॉम नाउ, अभी ये अभी की बात है, प्रेजेंट। अब क्या बोला, 4 year फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद में, आफ्टर 4 years की बात कर रहा है, आफ्टर 4 year। तो आफ्टर 4 year इसकी एज हो जाएगी 5x + 4, ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, और ये भी 4 year बड़ा हो जाएगा 7x + 4, ठीक है, दोनों 4 year बड़े हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद में ए बड़ा होगा तो बी भी बड़ा होगा। ओके, क्या बोला, आफ्टर 4 years नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेज। अब इनकी जो एजेज है, इनका जो रेशियो है, मतलब पहली की एज है 5x/4 और दूसरी की एज है 7x/4, इन दोनों का जो रेशियो वो कितना है, इज इक्वल टू 3:4, तो ये 3/4 के इक्वल है, 3/4 के इक्वल। फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी, या ए बी की एज पूछी है, जो भी पूछा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 4 into दिस, 3 into दिस, 4 5 जे 20, x का x, 4 4 जे 16, 3 7 जे 21, x का x, 3 4 जे 12। अब ये वेरिएबल इसको इधर ले जाते हैं, चलो 21x - 20x ऐसा कर लेते हैं, 21x - 20x इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू में 16 - 12, 16 - 12 4, इधर x बच गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। बट अभी x की वैल्यू नहीं पूछी है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन में, कब पता लगा तुम फटाफट में कुछ भी कर दिए। अब पूछा द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो प्रेजेंट एज ये रही, और बी की एज पूछी, तो बी की एज कितनी है 7, तो द प्रेजेंट एज ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू कितना 7x, है ना, तो 7 और x की वैल्यू कितनी आई 4 रखो, 7 4 जे 28 ईयर, मीन्स अब बी की जो प्रेजेंट एज है वो 28 ईयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे ये वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल
इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, ये हो रही है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 की, ये 6 की तो ये भी 6 की, अगर ये x की तो ये भी x की। तो अगर किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हो तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या बोला, आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसके बारे में क्या बोल रखा है, मीन्स ये x की तो ये भी x की हो जाएगी, ये y की है, ये पता नहीं ये कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, ये वाला। ठीक है, और क्या बोला, एंड इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब इन सब साइड का टोटल ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि चारों ओर की जितनी साइड है उन सब की लेंथ कितनी है, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो टोटल साइड ऑफ कितनी दे रखी है, 16, पेरीमीटर 16 दे रखी है। 16 किसके इक्वल होगी, इस लेंथ के और इस लेंथ के सम के इक्वल करो, तो x प्लस 6 ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 16 के इक्वल। इसको सोल्व कर लो, सो x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 16, ये एज इट इज इसको इधर भेजो, प्लस 6 को माइनस 6, सो द 2x विल बी इक्वल्स टू 16 माइनस 6 10, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, मीन्स जो ये जो अदर साइड है ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी, क्योंकि ये दोनों x है, x की वैल्यू 5 है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, जो दोनों इक्वल साइड है इनकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो द 5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। मैंने बोला तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का टॉपिक समझा चुका हूं, तो कंसीडर दैट कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स विल बी, पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, क्योंकि एक जो है ना इवन और ऑड कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स नहीं पूछा, केवल कॉन्जुगेटिव इनवर्स, तो पहला x है, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 होता है, x प्लस 1, x प्लस 2। अब क्या बोला, तो द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, तो इन तीनों का सम जो है कितना, x और एक है x प्लस 1 और एक है x प्लस 2, इन तीनों का सम कितना गिवन है आपको, 51। ठीक है, अब पूछा द मिडिल वन इज, मतलब मिडिल जो इंटीजर है वो कितना होगा ये बताओ। मिडिल इंटीजर मतलब इसकी वैल्यू पूछिए, तो इसकी वैल्यू के लिए x की वैल्यू तो चाहिए ना, x की वैल्यू रखेंगे और उसमें a1 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू पहले निकालते हैं यहाँ से, 1 है ये कुछ नहीं तो 1x तो 3x, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 इक्वल्स टू 51, सो द 3x विल बी इक्वल्स टू 51 प्लस 3 को उधर ट्रांसफर किया -3, सो द 3x विल बी इक्वल्स टू 51 माइनस 3 कितना हो जाएगा 48, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 16, बट 16 इज नॉट योर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि मिडिल टर्म नॉट फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म पूछता है तो फर्स्ट टर्म x थी तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 16 है, सेकेंड टर्म जो है वो x प्लस 1 है, मतलब 16 प्लस 1 17 होगी, और थर्ड वाली जो होगी वो 16 प्लस 2 18 होगी। मिडिल टर्म पूछिए तो मिडिल टर्म जो है वो 17 आंसर है, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जल्दबाजी करोगे तो फिर गड़बड़ियाँ हो जाएगी, है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 95। ओके, 2 नंबर है तो कंसिडर करो, कंसिडर दैट 2 नंबर्स आर x एंड y, ये एंड है, x और y 2 नंबर कंसिडर कर लिए। अब क्या बोला, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम, तो x प्लस y, इन दोनों का सम कितना है 95, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और क्या बोला, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, एक नंबर जो है दूसरा नंबर से 15 बड़ा है, x और y, मान लेते हैं x बड़ा है, y भी बड़ा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी x मान रहा हूँ, x बड़ा है y से 15, अगर x 15 बड़ा है तो इसको 15 बड़ा करूंगा, 15 ऐड करूंगा तभी तो जाके इक्वलिटी मेंटेन होगी।
अपोजिट वर्क इक्वेशन बनाने के लिए, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब सोल्व कर लो। सो द x की वैल्यू y प्लस 15 है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो पुट x इक्वल्स टू y प्लस 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 2 से 1 में। कैसे भी पुट कर सकते हैं, 1 से भी निकाल के 2 में पुट कर सकते हैं, 2 से भी निकाल के 1 में पुट कर सकते हैं। तो पुट किया, x की जगह क्या लिखना, y प्लस 15, x की जगह लिख दिया प्लस y इक्वल्स टू 95, y प्लस y 2y 95 प्लस 15 को उधर ट्रांसफर किया -15। सो द 2y विल बी इक्वल्स टू 95 माइनस 15 80। सो द y विल बी इक्वल्स टू 80 अपॉन 2 डिवाइड में चला जाएगा 40। सो y की वैल्यू 40 आ गई, मतलब सेकंड टर्म जो है वो 40 है। फर्स्ट टर्म निकालनी है तो y की वैल्यू फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में रख दो इसमें। सो इन इक्वेशन सेकंड तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y प्लस 15। तो y की वैल्यू 40 प्लस 15, y की वैल्यू रख दी मैंने 40 प्लस 15 55। फर्स्ट नंबर आ जाएगा 55 और y है 40। पूछा क्या इसने, द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर कौन सा है 40 आंसर हो जाएगा स्मॉलर के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो एक और। यस, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन रेशियो दे रखा, तो बॉयज दे रखे हैं कुछ और कुछ गर्ल्स दे रखी हैं, और इन दोनों का जो रेशियो है वो 7:5 है। तो ये रेशियो है, ध्यान रखना, रेशियो ऑफ नंबर्स। अब आपको नंबर निकालना तो कैसे निकालोगे, रेशियो दे रखा हो तो x से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर हो गए x 7x और 5x। 7x बॉयज है और 5x गर्ल्स है। अब क्या बोला, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितना है 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x। तो इसने बोला कि नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर है, किससे, गर्ल्स है। अगर इन दोनों को इक्वल करूंगा तो ये अगर 8 मोर है तो इसको 8 मोर करूंगा तभी तो जाकर इक्वलिटी मेंटेन होगी। बोलो ये और नो, सोल्व कर दो इसको। 7x 5x को इधर लो, -5x इक्वल्स टू 8, 7x माइनस 5x 2x इक्वल्स टू 4 8। So the value of x equals to 8 upon 2. So the value of x is 4. अब पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कैसे आएगी, टोटल स्ट्रेंथ जो आएगी क्लास की वो आएगी बॉयज प्लस नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज के टोटल नंबर बताओ। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x, 7x प्लस 5x 12x। सो टोटल हो जाएंगे 12x 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, अभी आई 4 रख दो, 12 4 जा 48, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 48 है, गर्ल्स प्लस बॉयज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एंड एक्सरसाइज 8C इज एंड चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका।